एक पथराव हुआ और आपसी वाद विवाद हुई दो धर्मों के समुदाय के बीच में, और उसके बाद में मामला इस प्रकार से गर्मा गया है कि लोग अब इस वक्त थाने के बाहर जो है जमावड़ा जो है इस वक्त लगाकर बैठे। युवक हथियार खंजर, इतना बड़ा खंजर लेके आया और उसने लहराना चालू कर दिया, जिसमें 4 लोगों को गंभीर चोट आई है। तैनाती नहीं थी जरा भी, और हर साल निकलता है तो वहाँ पे कोई बल की तैनाती नहीं रहती है, हर साल निकलता है। फोर्स भी जो है तैनात कर दी गई है कि किसी प्रकार की स्थिति जो है यहाँ पर ना बिगड़े, किसी प्रकार का भ्रम यहाँ पर ना हो, तमाम चीज़ों को सुरक्षा को देखते हुए यहाँ पर बल तैनात कर दिया। 307 का मामला पंजीबद्ध किया जा रहा है। दोनों जो लड़के हैं वो अरेस्ट हो गए। कितने लोग? नमस्कार, मैं ईशा साहू और इस वक्त आप देख रहे हैं 36 टीवी भिलाई के भीतर छावनी थाना अंतर्गत एक मामला सामने आया है, जहां पर नवरात्रि के 5वें दिन में माता की चुनरी निकाली जा रही थी। कैंप 2 से ये पूरी यात्रा निकलनी थी और शीतला मंदिर में ये पहुंचनी थी, लेकिन उसी बीच में एक उद्यान है, उद्यान के पास में एक पथराव हुआ और आपसी वाद विवाद हुई दो धर्मों के समुदाय के बीच में, और उसके बाद में मामला इस प्रकार से गर्मा गया है कि लोग अब इस वक्त थाने के बाहर जो है जमावड़ा जो है इस वक्त लगाकर बैठे। विस्तार पूर्वक जानते हैं कि क्या कुछ ये पूरा मामला है, किस प्रकार से इसकी शुरुआत हुई है। जिससे ये समिति के सदस्य हैं जो वहाँ पर मौजूद थे, इन्हें पता है कि क्या कुछ उस दौरान हुआ था, क्या कुछ उस दौरान हुआ था और कैसे इसकी शुरुआत हुई थी। हर साल ये बात, इस बार भी वहाँ पे चुनरी यात्रा निकल रही थी। बच्चे लोग, महिलाएं लोग थी, छोटे छोटी बच्चियाँ थी, और बहुत धूमधाम से वहाँ से निकली मंदिर से चुनरी की यात्रा लेके निकल रहे थे। तो पूरा घूमते हुए जब हम लोग वहाँ पे पहुँचे, महिलाएं लोग अटल उद्यान के पास, तो वहाँ पे बच्चियों को पीछे से किसी ने छेड़छाड़ी करने की कोशिश की, तो वहाँ बीच बचाव करते हुए लड़के लोग को भगा दिया गया। कुछ वहाँ पे हाथापाई झुमाझटकी हुई, उसके बाद शांत होने का मामला था। उतने में एक युवक हथियार खंजर, इतना बड़ा खंजर लेके आया और उसने लहराना चालू कर दिया, जिसमें 4 लोगों को गंभीर चोट आई है, और उसके बाद उसको पकड़ा गया। वो इतना बड़ा चाकू देख के तो ऐसे लग रहा था कि अगर नहीं पकड़ पाते तो वो 2-4 लोग की हत्या कर देता। उसके बाद उसको पकड़ के वहाँ पे हम लोग लेके आए, तो उसके पहले ही वो थाने आ गया और उसके बाद कार्रवाई हुई है। जैसे कि बताया कि 4 लोगों को इस पूरे नुकसान हुआ है, हानि हुई है, मेन बेसिकली उनको लगा है। और जो ये लोग थे, इनको क्या पहचानते हैं ये लोग, या आपराधिक से गतिविधि से इनका ताल्लुक है? ये हमेशा वहाँ पे आए दिन बैठे रहते हैं, माहौल ख़राब करते हैं वार्ड का, और जो भी कार्यक्रम वहाँ शांति से होने का रहता है तो आए दिन चाहते हैं कि वाद विवाद और इस टाइप से हरकत हो। आज भी उसी टाइप से किया गया इनका, जो कि बहुत निंदनीय है। हम लोग तो किसी को कुछ करते नहीं है, बहुत शांतिपूर्वक निकल रही थी हमारी चुनरी यात्रा, उसके बाद ये लोग आके इस टाइप से हरकत किए कि बहुत निंदनीय घटना है। भैया, जिस उद्यान के सामने ये जो घटना है वो हुई है, ये किस प्रकार का क्षेत्र है? क्या वो घना बस्ती वाला क्षेत्र है, विशेष समुदाय का क्षेत्र है? ऐसा समुदाय का क्षेत्र है वहाँ पे, और आए दिन वहाँ पे मतलब वहीं पे ज़्यादा घटना होते रहती है, और यही लोग करते हैं, जिसको हम बहुत प्रयास करते हैं कि भाईचारा बना के रखें, लेकिन वो नहीं चाहते इस टाइप से। किस प्रकार की कार्रवाई पुलिस के द्वारा अब तक हुई है? क्या नहीं, पुलिस की तरफ से सहयोग मिला है, वो जैसे भी चाह रहे थे कार्रवाई की है, 307 की धारा लगाए बोले, और आगे इसमें जो भी अपराधी होंगे तो उनका भी नाम जोड़ा जाएगा। एक सवाल मैं और पूछना चाहूँगी भैया, इतना बड़ा ये जो चुनरी यात्रा निकल रहा था, तो क्या इसकी जानकारी थाने में पहुँचाई गई थी? अगर थाने में पहुँचाई गई थी तो यहाँ से बल क्या वहाँ पे तैनाती की गई थी? वहाँ पे बल की तैनाती नहीं थी जरा भी, और हर साल निकलता है तो वहाँ पे कोई बल की तैनाती नहीं रहती है, हर साल निकलता है। हर साल निकलता है, ये पहली बार है? पहली बार ऐसा हुआ। तो आपने सुना कि किस प्रकार की घटना उस जगह पर हुई थी। ये चुनरी यात्रा जो है कैंप 2 से निकली थी और निकलने के बाद में घूम कर ये शीतला मंदिर में जानी थी, लेकिन उसी बीच में उद्यान के ठीक सामने जो जगह ये बता रहे हैं, घना आबादी वाला क्षेत्र है, पर्टिकुलर एक समुदाय जो है वहाँ पर रहता है, और उसी बीच में बच्चों की विवाद जो है चालू हुई, और उस विवाद में बड़े जब आए उसको सुलझाने के लिए, तो उसी दौरान उनके द्वारा तेजधार हथियार को लहराया गया और उससे जो है करीबन 4 से 5 लोगों को जख्मी भी किया गया है। हो सकता था अगर इस प्रकार का रोक वहाँ पे नहीं लगाया जाता तो कुछ लोगों को गंभीर रूप से इसमें नुकसान हो सकता था। अब इस पूरे मामले को लेकर इस छावनी क्षेत्र में काफ़ी भीड़ जो है लग गई है, और आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे कि एक फोर्स भी जो है तैनात कर दी गई है कि किसी प्रकार की स्थिति जो है यहाँ पर ना बिगड़े, किसी प्रकार का भ्रम यहाँ पर ना हो, तमाम चीज़ों को सुरक्षा को देखते हुए यहाँ पर बल तैनात कर दिया गया है। पुलिस ने 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है, और अभी भी कुछ लोग जो है इस मामले में फरार चल रहे हैं। पुलिस इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कह रही है, सुनिए आगे बाइट के माध्यम से। ये मामला आज चुनरी यात्रा निकला हुआ था। गायत्री मंदिर के पास चुनरी यात्रा जब निकली और पीछे बच्चे लोग प्रसाद बांट रहे थे, बच्चों में लड़ाई हुआ। लड़ाई होने के बाद उसमें कुछ सीनियर लोग आ गए, सीनियर लोग एक दूसरे को पहचानते भी थे,
आपस में धक्का मुक्की हुई, लोगों को लगा कि लड़ाई झगड़ा हो रहा है करके वहाँ पर हाथापाई चालू हो गया। हाथापाई चालू होने से एक जो सोनू नाम का लड़का है, उसका छोटा भाई जो है बड़े भाई के साथ लड़ाई हो रहा है करके वो चाकू लेकर के आया और चाकू से 2-3 चाकू वहाँ पर चलाया और लहराया भी। मामले में 307 का मामला पंजीबद्ध किया जा रहा है। दोनों जो लड़के हैं वो अरेस्ट हो गए। कितने लोग गिरफ्तार हुए? 2 लोग गिरफ्तार हुए हैं, सोनू कुरैशी और साडू कुरैशी। कितने लोगों को चोट लगा है? चोट 4 लोगों को लगी है। मुकेश सोनकर है, आकाश सोनकर है, कमल सोनकर और उमेश सोनकर। किन धाराओं के तहत इनकी कार्रवाई? धारा 307 का इसमें मुकदमा दर्ज किया जा रहा है, गाली गलौज और महिलाएं काफी नाराज दिख रही थी। महिलाएं चूंकि चुनरी यात्रा में शामिल थे उन लोग, और उन लोगों ने जब लगा कि इस तरह की घटना हुई है तो निश्चित रूप से जब अपने लोगों के साथ जब कोई घटना होती है तो आक्रोशित होती है। क्या कुछ आश्वासन दिया? नहीं, सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। और भी अगर इसमें दूसरे लोग अगर शामिल हैं, हमको अगर जानकारी होती है कि इसमें और भी लोग शामिल थे तो हम उनकी अरेस्टिंग करेंगे। तो आपने सुना कि किस प्रकार से 2 लोगों पर कार्रवाई कर ली गई है, 307 की धारा लगाई गई है और उसी के साथ ही आश्वासन भी जो है दिया गया है कि अन्य जो आरोपी है उन्हें जल्द पकड़ा जाएगा। और कुछ विशेष बात जो है इनके द्वारा कही जा रही है कि आने वाले समय में उस जगह पर जांच करी जाएगी और तमाम जो चीज़ें उनके द्वारा कही जा सकती थी अभी वो कह दी गई है। पर एक बात इसमें एक सामने निकल कर ये भी आ रही है कि चुनरी यात्रा थी लेकिन बल वहाँ पर तैनात नहीं था। अगर शायद बल तैनात होता तो उस प्रकार की भी घटना वहाँ पर नहीं होती। अब इस पूरे मामले को लेकर पीड़ित जिनके साथ में ये घटना हुई है वो क्या कुछ कह रहे हैं, सुने आगे। और ये चुनरी यात्रा शीतला मंदिर के होते हुए गायत्री मंदिर के पास आई तो वहाँ पर अज्ञात यानी जो वहाँ के लड़के हैं गाली गलौज करने लग गए, जिससे हमारे मोहल्ले के बच्चे लोग ने मना किया तो उन्होंने कुछ नहीं किया, ईटा पत्थर से पथराव किया और उसके बाद 2 लौंडे आए, 2 लड़के आए चाकू लेके और हम लोग पर यानी चाकू से ये चलाना चालू कर दिए, जिसके कारण मेरे को यहाँ लगा है और मेरे मोहल्ले के लड़कों को और भी लगा है। कौन लड़के हैं, उनका नाम किसी जानकारी है? एक का नाम सानू है, एक का नाम सोनू है, 2 भाई। अपना परिचय दो। मैं उमेश सोनकर।